जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा एक दुख है। वो दुख ये है कि संसार में गाय भैंसे नहीं होनी चाहिए। संसार गाय मुक्त होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, जिस दूध की मिठाई खाकर हम कहते हैं वाह मजा आ गया, क्या कभी हमने सोचा है कि उस दूध के पीछे उस बेचारे पशु का जीवन कैसा है? अगर पशुओं का दर्द देखकर आपका दिल भी रोता है तो आज की यह बात अंत तक जरूर सुनिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं जब यह कहता हूं कि संसार में गाय भैंस नहीं होनी चाहिए, संसार गाय भैंस से मुक्त होना चाहिए, तो मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं इन बेचारे पशुओं से नफरत करता हूं। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं तो उनके दुख दर्द और तकलीफ को देखकर यह बात कहता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, हम गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, दूध से मेवा खाते हैं, दूध से बनी स्वादिष्ट मिठाइयां खाते हैं, तरह तरह के व्यंजन खाते हैं। मिठाई खाकर हम पेट भर लेते हैं, पानी पीते हैं और पेट पर हाथ फेराते हुए कहते हैं वाह क्या स्वादिष्ट मिठाई है, मजा आ गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्या कभी हमने यह सोचा है कि जिस दूध से हमने मिठाई बनाई, उस दूध देने वाले पशु का जीवन कैसा गुजर रहा है? हमको जब प्यास लगती है तो हम अपनी माँ से पानी मांग लेते हैं, भूख लगती है तो खाना मांग लेते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, चोट लगती है तो इलाज करवाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इन बेचारे पशुओं का दुख दर्द कौन सुनता है? जब उन्हें प्यास लगती है वे बोल नहीं सकते, जब उन्हें भूख लगती है वे अपनी भाषा में हमें बता नहीं सकते, जब वे बीमार होते हैं, जब उनके शरीर पर जख्म होते हैं, तब वे इंसानों की तरह अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं बता सकते। उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन हम हमेशा उनके आंसुओं को समझ नहीं पाते और सुबह शाम हम उनके शरीर से दूध लेते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं जब इन पशुओं का दुख देखता हूं तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, हे मेरे मालिक, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे मेवा मिठाई नहीं चाहिए। अगर इन चीजों के पीछे किसी जीव का इतना दुख है तो मेरी यह प्रार्थना सुन लो। मेरे मालिक, इन पशुओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दो, संसार से गायब कर दो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं यह भी सोचता हूं, अगर मनुष्य बुरे कर्म करता रहेगा, अहंकार करता रहेगा, दूसरों को दुख देता रहेगा और फिर कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेता रहेगा, तो क्या यह दुख कभी समाप्त होगा? आज गाय है, कल कोई और इंसान पशु हो सकता है और इधर मालिक पशुओं को समाप्त करेगा, उधर यही बुरे कर्म करने वाले इंसान फिर पशु योनि में जन्म लेते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इसीलिए मेरी परमात्मा से एक और प्रार्थना है, हे मालिक, संसार के लोगों को दिलों में सत्य ज्ञान का दीप जलाओ, लोगों को बुरे कर्मों के मार्ग से हटाकर अच्छे कर्मों के मार्ग पर ले आओ। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक इंसान के अंदर क्रोध, अहंकार, लालच और बुरे कर्म रहेंगे, तब तक दुख का चक्र चलता रहेगा। हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें भूखा प्यासा नहीं रखना चाहिए, किसी गरीब, असहाय और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, परमात्मा का स्मरण करते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर हम सच में संसार को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत दूसरों से नहीं, अपने आप से करनी होगी। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं किसी जीव को अनावश्यक दुख नहीं दूंगा, मैं पशुओं के प्रति दया रखूंगा, मैं गरीब और असहाय की मदद करूंगा, मैं अपने माँ बाप और गुरु की सेवा करूंगा और मैं हमेशा अच्छे कर्म करूंगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, जब इंसान सुधरेगा तभी संसार सुधरेगा, जब इंसान के कर्म सुधरेंगे तभी दुख कम होगा। मेरे मालिक, हमारे दिलों में दया दो,
हमारे अंदर सत्य ज्ञान का दीपक जलाओ और हमें ऐसा इंसान बनाओ कि हमारे कारण किसी जीव की आंखों में आंसू ना आए। हे परमात्मा, संसार के सभी जीवों पर दया करो, इन्हें पशुओं की योनि से मुक्त करो। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको मेरी यह बात दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह संदेश उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो पशुओं के दर्द को समझना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सत्य ज्ञान के साथ। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।